चकरम गांव की महिला ने पुलिस कर्मियों पर लगाई पैसा न देने पर घर बनने का आरोप। मामला प्रयागराज जनपद के यमुनानगर करचना तहसील क्षेत्र का है, जहां तहसील क्षेत्र के अंतर्गत चकरम गांव निवासी उषा देवी का आरोप है कि मैं अपनी ही जमीन पर अपना मकान बनवा रही थी कि पड़ोसियों के ही द्वारा जबरन हमारे मकान को रोका गया। पड़ोसियों के ही द्वारा डायल 112 व चौकी प्रभारी भुंडा को सूचना देकर बुलवाया गया और मेरे मकान को जबरन रुकवा दिया गया, जबकि मैं अपना मकान अपनी ही निजी जमीन पर बनवा रही थी। फिर किस लिए रोका गया? जब मैं यहाँ पहुँचने के लिए चौकी प्रभारी के पास चौकी परिसर भुंडा में गई तो चौकी प्रभारी द्वारा डांट फटकार कर यहाँ से चले जाओ, आपके द्वारा कोई खर्चा नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ काम रुकवा दिया गया है। वहीं महिला के द्वारा क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है, देखिए इस खबर में। मामला है, हमारा मकान पूरी उठ गया है और 2 दीवार बची हो डिजाइन के खातिर बची है, उसी काम लगाते हैं तो पुलिस प्रशासन के आज तक नहीं रोका, न राजकरण रोका, न रामराज रोका, न संतोष रोका। और हमारे घरे के विवाद से रास्ता में वो जो प्रधान नापे रास्ता केरियल कई के तब रामराज उठाने हैं और करे बावजूद में प्रधान नाप के गए के बावजूद रास्ते में मकान उठावे लगे। हम उनकर पिलर रोकें और पिलर रोके के बावजूद में पुलिस से आए 100 नंबर आए तो उनका मना कही गया। हमारे घर में काम लगा तो पुलिस प्रशासन आए तो फिर कि उनकर मकान देखने के लिए वो खर्चा बर्चा लेके हमारे भी मकान रोक दिए। कहें अगर उनका भी उठेगा तुम्हारा भी उठेगा, अगर उनका भी नहीं उठेगा तुम्हारा भी नहीं उठेगा। तो कहें हम कि उनसे हमसे कोई ताल्लुकात नहीं बा, न उनसे हमसे कोई विवाद बा। वो रास्ता से मकान हटाई ले, अपना उठावे, हम अपना उठाइए। और हमार सारी मालियत गिरी बा, सारी मालियत में नुकसान होता बा और हमार 10 कमरा पूरा उठ गई बा। तो साहिब से पूछे कि अगर हमारा 10 कमरा उठ गया बात 2 कमरा किस लिए आप रोक रहा है? और उसके बाद में आते हैं करछना थाने से कहते हैं कि तुम्हारा मकान नहीं रुकेगा। और उसके बाद पाते हैं खर्चा बर्चा लेके तो रोज उनका हमारा मकान रोक ही देते हैं। हमारे पास में बताइए कि हमारे न कि दौड़ैया है, न हमारे घर पर आदमी रहते हैं, न हमारे घर पर लड़कों रहते हैं। हमारे 3 लड़कों बाहर रहते हैं और उनके पास में वो गंवाई चला जाते हैं, सिर्फ 1 लड़के लेके रहते हैं। और सारे विवाद पुलिस हमका प्रशासन डांटते हैं, बिगड़ते हैं, थाने में जाते हैं तुमका जूता से मारेगी। काहे जूता से मारेगी? अगर हम गलत करते हैं तो बताइए ना, ओका गलत का सबूत मांगिए कि उसका तुम काहे गलत करते हो, ओका बताइए। पूछते नहीं हैं भाई, हमारे सौदा के बिचाई बा, आलू टमाटर वाला बेचे खाई वाला मनई तो हमारे पास मालियत दे के नहीं बा। हम अपने कागज से नियाव करब और हम मुँहे से नियाव नहीं उनसे कह सकी। हम कागज से दौड़ब, कागज से नियाव करब, न हियाँ से होए हम कोर्ट से नियाव करब, कोर्ट से दौड़ब। आपने भी कहा कि घर बन रहा था तो उस वक्त पुलिस प्रशासन आई, आपको मना नहीं की? तो हाँ फिर की पाछे की इसलिए मना करती है, एक बार आई तो नहीं मना। हाँ कहें कि साहेब अगर हमारा मकान तुम रोकते हो तो जड़ से रोकिए ना। अगर हमारा मकान 10 कमरा उठ गया है तो तुम 2 दीवार के खातिर तुम्हारा अधिकार नहीं है रोके के। तो कहे नहीं तुम रोकिए, अगर रुकर रास्ता मकान उठेगा तो तुम्हारे भी उठेगा, अगर तुम काम लगाएगा तो वो काम लगाएगा। पुलिस 100 नंबर सामने दोनों पक्ष को सामने कहागा, जो कि न रामराज के मुहारे पर है, न रामराज के जगह में है, न उनकी अगल बगल है। हम बताइए हमारे 2 किलोमीटर में अंदर में मकान उठी रही बा। 2 किलो आप अभी बताइए कि आरोप लगा रही है कि थाने में आप जाती हैं तो मारने पीटने के सवाल आता है। हाँ तो कौन? अब साहब यही बात भैया हम नाम नहीं जानी थी किसी के, अब जान था। हाँ पढ़े लिखे नहीं है, हम नाम तो नहीं जानती है और सिर्फ जाई था तो गलती हमके निकारत है तो गलत के हमसे सबूत मांगे कि काहे गलती हो तू, गलत के सबूत नहीं मांगत है। हम साल भरे से परेशान है, रास्ता में ईटा धई देते हैं, रास्ता में पिलर खड़ा कर जो कि प्रधान सोए में नापे हैं और नाप के रास्ता क्लियर करे के बावजूद में दक्षिण में पिलर खड़ा करें। प्रधान के भी के बुलाएं कि प्रधान तू न उनका संति लड़ाई करिए न हमारा संति लड़ाई करिए और रास्ता में जो पिलर खड़ा हुआ है के सामने हाजिर हो जाए, प्रशासन के सामने हाजिर हो जाए। मगर आज तक प्रधान इतना बड़ा लकड़ी लगाई रहा बा, सारी प्रधान के लकड़ी लगाई रहा बा। प्रधान दरुहा सिर्फ यहाँ मनाई बा और हमारे पास कोई कीमत नहीं करता, जहाँ जनता बा तहाँ कीमत बा। कहें कि जब वोट पड़े लगे है तो तुम हमार चरौरी करे गए है, अब वोट जीत गवा है तो मतलब कि हमारे पचे घास समझ ले हैं। बहुत कहनो करे सामने चौकी पर गए प्रधान रामराज के संगे, उनके रजियस के संगे चौकी पर गए, थाने पर गए। हम बुलाएं हमारे साथे एक बार प्रधान नहीं नियाव करा हमारा।
हाँ साहब, हम एडीएम साहब के लगे गए। एडीएम साहब कहन कि नेकपाल की जांच करे के भेजब, तो हमें कागज 6 तारीख के दिहन, एक है 25 तारीख के दिहन। अब तक कोई जांच करे नहीं आए साहब, नहीं। अब कहन साहब, एडीएम साहब के कहन कि मोबाइल स्विच ऑफ कर देथिन, हमारे लड़कों को नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देथिन। 2 बार कहन तो कहन कि मोबाइल हमारा पानी में गिर गए रहे। नेपाल कहन जब पूरा दुनिया से बतला था नेपाल का मोबाइल नहीं पानी में गिर गई, ककरम को मास्टर से पानी में मोबाइल गिर गई। हम भी बिगड़े डांटें तो कहें ठीक है आओ। हम 3 बार कागज दिए, 4 हम साल भरे से, आज साल भरे से हम दौड़त है, साल भरे से कौनो हमारा मामला सल नहीं होता। हम कहते हैं कानगो तहसीलदार के, एडीएम साहब के, चौकी इंचार्ज के, थाने वाले के, अगर हमार मैटर नहीं हल करते हैं तो हमका लिखित दे दे, और हमारा लिखित दे दे जो जहाँ जानो हो हम जहाँ फैसला कर, और नहीं तो आपके थाने पर हम आए के हम बैठब लड़किया बच्चा लेके। और वो फिर पहली नंबर में रामराज गलत करते हैं, राजो कन गलत करते हैं, राजेशो गलत करते हैं। हमारे लड़कों को, हमारे आदमी के फर्जी ले जाके पकड़ के बंद कर देता है। अब बंद करे के तुम मुकदमा लड़ते रहते, कैसे मुकदमा लड़िए, किस जरिए से पकड़ के ले जाते हैं बताइए ना। न नेपाल बतावत है, न पुलिस प्रशासन बतावत है। चौकी पर जाता, चौकी वाले कहें तुम खर्चा नहीं करते हैं, बिटिया बेटवा बेच के खर्चा करी। पैसा मांगते हैं? हाँ, चौकी इंचार्ज कहते हैं तुम खर्चा नहीं करे चाहते। चौकी लगती है भुंडा, हाँ भुंडा चौक, और उनके लगे जाते हैं कहें तुम खर्चा नहीं करते हैं, तुम खर्चा नहीं चाहते हैं, ऐसे काम कराते हैं, फर्जी काम कराते हैं। तो जब हमार सही सबूत बा तब फर्जी काम करत है ना। अगर हमार नियाव करत तो खर्चा बर्चा मनाई दे, अगर ओकर नियाव करत है गलत बात तब उसे पैसा देत बा, वो तो ओकर बात ही मानता है, हमार बात ही नहीं मानता। हमारे पास न अगल न बगल। आपके अगर चौकी के जो